जिससे कि अति पिछड़े समाज की महिला और पिछड़े समाज की महिला की जो भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से होगा वो सुनिश्चित हो और इनको अपना अधिकार मिले। सवाल ये है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा पिछड़े और पिछड़े समाज की हिमायती रही है। सरकार देख ले कि जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं और पिछड़े समाज की महिलाएं हैं उसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। पिछड़े समाज की महिला और पिछड़े समाज की महिला है वो पीछे रह जाएगी अगर उसको कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के द्वारा सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, बड़ी रैली करने के लिए जा रहे हैं इनके 2 सूत्री मांगों पर। ये आप देख पा रहे हैं, ये हजारों लोगों की जो हुजूम है, तमाम लोग पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। और किस प्रकार का आंदोलन, इनका यह आक्रोश मार्च जो है यहाँ से आज निकलने वाला है, हम बात करेंगे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है, क्यों आज आक्रोश मार्च? देखिए, आज जो है महिलाओं का ये आम जनता पार्टी राष्ट्र के बैनर तले जो ये आक्रोश मार्च निकाला गया है, ये इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो 33% आरक्षण अभी केंद्र सरकार ने महिलाओं को उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कि 33% महिलाएं निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा में उपस्थिति में हो, इसके लिए उन्होंने ये 33% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन परिस्थिति ये है कि जो पिछड़े समाज की महिला है, जो अति पिछड़े समाज की महिला है, उनका कहना है कि ये 33% आरक्षण में हम कमज़ोर वर्ग जो हैं, जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी। इस सवाल को लेकर के आज ये महिलाएं उद्वेलित हैं कि हमें जो है एक आरक्षण में आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे कि अति पिछड़े समाज की महिला और पिछड़े समाज की महिला की जो भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से होगा वो सुनिश्चित हो और इनको अपना अधिकार मिले। इसके लिए आज ये आक्रोश मार्च जो है यहाँ से निकल करके राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ यहाँ हम लोग जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि अपने स्तर से सरकार को ये बताएं कि ये जो मांग है जो सही है। और इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास जाके ज्ञापन समर्पित करेंगे और समर्पित करके फिर राज्यपाल को ज्ञापन देके ये कार्यक्रम समाप्त होगा। लेकिन ये महिला आक्रोश मार्च महिला मोर्चा आम जनता पार्टी राष्ट्र की तरफ से आज निकाला जा रहा है, उसी के तहत ये कार्यक्रम। लेकिन जो महिलाओं का ये आरक्षण का मुद्दा है, इतने दिन से गौन था। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया महिलाओं को इतने दिनों के बाद, तो आप क्या उसको किस नजरिए से देखते हैं? बाकी पार्टियां तो केवल लॉलीपॉप देती नजर आई हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा पिछड़े और पिछड़े समाज की हिमायती रही है। और जब सवाल आरक्षण का उठ गया कि 33% आरक्षण सरकार ने जब बहाल कर दिया और वो लागू होगा, कानून बन चुका है, तो हम लोग कानून बनने से पहले, कानून जो बन चुका है लागू होने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लागू हो, उसके पूर्व ये सरकार देख ले कि जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं और पिछड़े समाज की महिलाएं हैं उसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। उसी के लिए ये आक्रोश मार्च है। और जहाँ तक इसमें महिलाओं का हक की बात है, निश्चित तौर पर महिला जो अति पिछड़े समाज की महिला और पिछड़े समाज की महिला है वो पीछे रह जाएगी अगर उसको कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। कोटा में कोटा निर्धारित। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यालय में आप जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपेंगे, तो उनके तरफ से मतलब क्या प्रतिक्रिया आप चाहते हैं, या अगर वो समर्थन दे देते हैं इस बात पर तो क्या आप लोग उनमें विलय करेंगे या फिर गठबंधन होगा, क्या होगा? देखिए, जहाँ तक चर्चाएं क्या सवाल ये है कि जो हम लोगों का भी ये विषय है जो 33% आरक्षण का, उस विषय पर हम लोग जो ये मार्च लेके जा रहे हैं उस पर तो इसी बात को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और अति पिछड़ा महिला विरोधी है या उसका समर्थक है। यदि भारतीय जनता पार्टी को भी यह होगा मन में
कि नहीं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं और अति पिछड़े समाज की महिलाएं हैं उसको उसका हक मिलना चाहिए, तो ये हमारी मांग मानेंगे। अगर हम मांग मानेंगे तो हम उनके साथ हैं, और मांग नहीं मानेंगे तो हम उनके साथ नहीं हैं। नहीं मतलब नहीं रहेंगे तो फिर आगे क्या क्या तो करेंगे? आगे हम खुद इतना हम लोग सक्षम हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग, कि हम लोग खुद अपना रास्ता तय कर लेंगे। अति पिछड़ों की बात सभी कोई कर रहे हैं। लालू यादव भी गरीबों के मसीहा के तौर पे माने जाते हैं, अति पिछड़ों की बात हमेशा करते हैं। तमाम नेता अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी जिस तरह से अति पिछड़ों का सम्मान किया है, तो इन तमाम नेताओं में आम जो जनता पार्टी राष्ट्रीय है वो अपने आप को कहाँ देखती है? अति पिछड़ों का नेता कौन है? देखिए, अति पिछड़ों का नेता खोजने की बात नहीं है, विषय है। विषय ये है कि जो बिहार में जो सरकार है उसने जो अति पिछड़ा समाज था, जो पुराना अति पिछड़ा समाज था, जो मूल अति पिछड़ा समाज था, उसमें कुछ जातियों को डाला है। तो हम लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें डालने के बदला एक कैटेगरी उनका अलग कर देना चाहिए था, जिससे कि जो पुराना अति पिछड़ा समाज है उसको इसका नुकसान नहीं। आज पुराना अति पिछड़ा समाज को न नौकरी मिल पा रही है, न उसको कोई राजनीतिक भागीदारी मिल पा रही है। इसलिए इस विषय पर अति पिछड़ा समाज के मांगों को लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्र लगातार प्रदर्शन और अपनी मांगों को। रोहिणी आयोग की भी बात आप करते हैं, अपने दूसरी मांग को रखा है कि रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है प्रकाशित, मतलब इसको भी लागू किया जाए, तो ये क्या है? देखिए, रोहिणी आयोग के समय में विषय में एक संशय बना हुआ है, इसे समझने की जरूरत है। संशय ये बना हुआ है कि रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है अभी पब्लिश तो हुआ नहीं है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में हम लोगों को एक भय है कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, ऐसा न हो कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट में चाल चल करके सरकार जो है कहीं अति पिछड़ा समाज जो अभी बिहार में है उसे न नुकसान हो जाए, क्योंकि ये तो अभी पब्लिश हुआ नहीं है। आपने तो कहा है कि लागू करो। नहीं, रोहिणी आयोग में लागू करो, लेकिन अति पिछड़ा जो बिहार में कर्पूरी फलमुरा है उसको ध्यान में रख के लागू करो। ये हमने कहा है कि रोहिणी आयोग को लागू करो, लेकिन बिहार में जो कर्पूरी फार्मूला है उसको ध्यान में रख के लागू करो। ये मांग हम लोग की है। पूरे बिहार से लगभग कितने लोगों की टीम अभी आई है? कितना? देखिए, बिहार में ये अति पिछड़ा समाज के और पिछड़ा समाज के जो महिला मोर्चा है आम जनता पार्टी राष्ट्र के, उसका ये कार्यक्रम है, उसके कार्यकर्ता लोग इसमें आए हुए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।